सुब्रमण्यम, GOC, सेंट्रल कमांड, श्रीमती सुषमा अग्रवाल, मेयर लखनऊ, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य सीनियर ऑफिशियल, आर्म फोर्सेस के ऑफिसर और जवान, माननीय अतिथिगण, देवियों व सज्जनों, सबसे पहले मैं आप सभी को इस मंच के माध्यम से समस्त देशवासियों को भारतीय थल सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सबके सामने हमारे ब्रेव हार्ट ने जो कर्तव्य दिखाए वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ब्रेथ टेकिंग। साथियों, पहले थल सेना दिवस पर जो भी आयोजन किए जाते थे वह दिल्ली में ही किए जाते थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि जब सेना में देश के अलग अलग क्षेत्रों से युवा जाकर जुड़ रहे हैं, अलग अलग हिस्सों से बेटे और बेटियां सेना में अपनी सेवाएं दे रही हैं, तो फिर थल सेना दिवस जैसा महत्वपूर्ण आयोजन का केंद्र सिर्फ दिल्ली ही क्यों हो। इसी सोच के साथ दिल्ली के बाद बेंगलुरु और बेंगलुरु के बाद आज लखनऊ में इसका आयोजन अधिक से अधिक लोगों को थल सेना दिवस से जोड़ने की मुहिम का एक हिस्सा है। साथियों, लखनऊ में मैं समझता हूं थल सेना दिवस का आयोजन तो और महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए नहीं कि लखनऊ मेरा संसदीय क्षेत्र है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह धरती वीरों की धरती है। देश की सुरक्षा के लिए लड़ी गई हर लड़ाई में यहाँ के सैनिकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लखनऊ बेगम हजरत महल पार्क का शहर है। इन्होंने लीग से हटकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में एक टुकड़ी को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। यह धरती कैप्टन मनोज पांडे की धरती है, जिनकी वीरता की मिसाल देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। इसलिए मैं समझता हूं कि लखनऊ में हो रहा आज का इस कार्यक्रम अपना ऐतिहासिक महत्व रखता है। साथियों, थल सेना दिवस हम सबके लिए भारतीय सैनिकों के शौर्य, पराक्रम व साहस को याद करने का दिवस है। आज का दिन भारतीय सैनिकों को समर्पित है, इसलिए मैं इनके ऊपर ही आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा। आप सबने कभी सोचा है कि एक भारतीय सैनिक होने का अर्थ क्या होता है? यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो भारतीय और दूसरा सैनिक। जाहिर सी बात है कि इसका एक सामान्य अर्थ होगा कि यदि कोई योद्धा है तो सीमा पर खड़े होकर मातृभूमि की रक्षा कर रहा है तो वह सैनिक है। दूसरी तरफ वह सैनिक यदि भारत का है तो उसे हम भारतीय सैनिक कहते हैं। यह एक सामान्यता अर्थ हुआ जिसे ऊपरी तौर पर समझा जाता है, लेकिन भारतीय सैनिक होने का अर्थ इससे कहीं खास है, इससे कहीं अधिक विशिष्ट है। आप सबने शायद कुछ साल्ट प्रिंसिपल के बारे में सुना होगा। यह सिद्धांत कहता है द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई वस्तु अपने कंपोनेंट का समुच्चय भर नहीं होती है, उससे कहीं विशिष्ट होती है। इसे आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि हमारा जो माइंड है यह अनेक सेल्स, बोन्स और न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है। हालांकि कोशिकाओं, हड्डियों और न्यूरॉन्स का अपना महत्व है, लेकिन माइंड ही सबके मिलने से नहीं बन जाता। माइंड तब बनता है जब उसमें कॉन्शियसनेस आती है, उसमें चेतना आती है। इसलिए माइंड कुछ अंगों का केवल योग भर ही नहीं होता है, बल्कि उससे कहीं बढ़कर होता है। साथियों, हमारे सैनिकों के मामले में भी यही बात लागू होती है। जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि भारतीय सैनिक का साधारण अर्थ तो भारत के किसी सैनिक से है, लेकिन जब हम इसके खास अर्थ को ढूंढते हैं तो हम पाते हैं कि भारतीय सैनिक वह है जो भारतीय मूल्यों से ओतप्रोत होता है। भारतीय सैनिक वह होता है जो एक सैनिक होने के साथ साथ भारत के मूल्यों को भी आत्मसात करता हो, जिसकी रगों में हमारी सांस्कृतिक मूल्य दौड़ते हैं। अब यह सांस्कृतिक मूल्य क्या है? वैसे तो सांस्कृतिक मूल्यों पर लंबी बात हो सकती है। बचपन से ही परिवार, रिश्तेदार, समाज और शिक्षकों के द्वारा भारतीय मूल्य बच्चों को दिए जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूं एक सैनिक के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चार मूल्य हैं वह है राष्ट्र प्रेम, साहस, मानवता
और भारतीय संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा। साथियों, राष्ट्र प्रेम की जब बात आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में हमारे सैनिकों का बखान शब्दों से तो किया ही नहीं जा सकता। किसी भारतीय सैनिक के अंदर देश प्रेम की कैसी लहर दौड़ रही है, इस बात का परिचय आपको कारगिल की वह चोटियां देगी जहां पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तक की कमी है, लेकिन हमारे सैनिक इस बात की भूमि के प्रति अपने प्रेम के कारण वह कष्ट भी हंसते हंसते सह रहे हैं। हमारे सैनिकों ये राष्ट्र प्रेम का परिचय आपको थार के रेगिस्तान देंगे जहां 50 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी हमारे सैनिक उत्साहित हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इस राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम के कारण वह मुस्तैद है। एक सैनिक सोचता है उसका जीवन इस राष्ट्र की सुरक्षा को समर्पित है। यदि राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, यहाँ के लोग सुरक्षित रहेंगे, तो उसका अस्तित्व भी सुरक्षित रहेगा। मैं रहूं या न रहूं, मेरा देश रहना चाहिए, जैसे भाव के साथ मातृभूमि की सुरक्षा करने वाला भारतीय सैनिक एक अनुकरणीय देश प्रेमी होता है। भारत माता के प्रति उसका प्रेम उसे संबल प्रदान करता है। भारतीय सैनिक का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मूल्य होता है वह है उसका साहस। साथियों, साहस और राष्ट्र भक्ति दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह राष्ट्र भक्ति ही है जो सैनिक को साहस प्रदान करती है, और साहस भी ऐसा जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। हमारे सैनिकों के साहस की अनेक कहानियां हैं, लेकिन मैं इस समय उत्तर प्रदेश में मौजूद हूँ, लखनऊ में मौजूद हूँ, इसलिए मैं लखनऊ के ही जाबाज कैप्टन मनोज पांडे का जिक्र करना चाहूंगा, जिन्होंने एक बार यहां तक कह दिया था यदि उनके और उनके कर्तव्य के रूप भी मौत भी आई तो वह मौत को भी मार देंगे। यह कैप्टन मनोज पांडे ने कहा। साथियों, साहस की ऐसी मिसाल आपको दुनिया में विरले ही देखने को कहीं मिलेगी, और जैसा कि मैंने कहा, साहस और राष्ट्र भक्ति दोनों एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए होते हैं। भारतीय सैनिक जब अपनी आखिरी सांस तक दुश्मन से लड़ता है तो वह इसलिए नहीं लड़ता क्योंकि वह दुश्मन से नफरत करता है, बल्कि वह इसलिए लड़ता है क्योंकि वह अपने देश से प्यार करता है। यही देशभक्ति उसके अंदर साहस की ऐसी भावना भरती है जिससे प्रेरणा पाकर वह अपने प्राणों तक को भी दांव लगाने में भी पीछे नहीं हटता। देशभक्ति और साहस के अलावा किसी भारतीय सैनिक का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मूल्य उसकी मानवता होती है। हमने दुनिया को गांधी और बुद्ध जैसे शांति के संदेश वाहक दिए। हमने दुनिया को न सिर्फ शांति बल्कि मानवता का भी पाठ पढ़ाया है। यह मानवता तथा विश्व शांति के लिए हमारा प्रयास ही था कि हमने भारत से कई हजार किलोमीटर दूर कोरियाई युद्ध में भी शांति के लिए सफल प्रयास किए थे। अपने इसी सद्गुण के कारण भारतीय सैनिक यूएन पीस कीपिंग मिशन के माध्यम से पूरी दुनिया में शांति अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। यह भाव हमारे मूल्य में है, इसलिए स्वाभाविक है कि एक भारतीय सैनिक इन मूल्यों को भी आत्मसात करता है। भारतीय सैनिक के अंदर मानवता की सेवा करने का भी गुण होता है। साथियों, मानवता का यह गुण हमारे सैनिकों में तब और ज्यादा निखर कर आता है जब भारत के किसी क्षेत्र का सामना किसी दुर्भाग्यपूर्ण आपदा से होता है। उस समय हमारे सैनिक सीमा पर नहीं बल्कि सीमा के अंदर भी हमारे नागरिकों की सेवा करती है। यह भारतीय सैनिकों की मानवता ही है। 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों के समर्पण के बावजूद हमने उनके साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं किया। हम उन सैनिकों के साथ भी हमेशा वैसे ही पेश आए जैसा एक इंसान दूसरे इंसान के साथ पेश आता है। साथियों, राष्ट्रभक्ति, साहस व मानवता जैसे मूल्य भारतीय सैनिकों में अंतर्निहित हैं। इन मूल्यों के ऊपर भारतीय सैनिकों की ज्यादा प्रशंसा करना मुझे लगता है सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। लेकिन मैं यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण बात का जिक्र करना चाहता हूँ जो भारतीय सेना से जुड़ी हुई है। साथियों, जिस तरह से भारतीय सेना ने भारत के सांस्कृतिक मूल्यों के साथ साथ भारत के संवैधानिक मूल्यों के प्रति अपनी निष्ठा प्रदर्शित की है, वह अतुलनीय है।
हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम अपने पड़ोस में ही देख सकते हैं कि वहां पर उनकी सेना और उनके संवैधानिक मूल्यों के बीच कैसा संबंध है। एक नहीं, अनेक बार उन देशों में संवैधानिक मूल्यों का अपमान होता दिखाई दिया है, लेकिन भारत इस मामले में अपने रीजन में एक मिसाल बनकर खड़ा हुआ है। साथियों, जब हम भारतीय सैनिक तथा भारतीय सेना की बात करते हैं तो हम सब अपने पारंपरिक मूल्यों के बारे में तो बात करते ही हैं कि किस प्रकार से हमारे पारंपरिक मूल्य हमारी सेना में अंतर्निहित हैं तथा हमारे सैनिकों में सद्गुण का समावेश करते हैं। लेकिन हमारी सेना की एक और बड़ी विशेषता यह है कि हम सिर्फ परंपरा पर ही अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, बल्कि हम नवाचारों के माध्यम से अपनी परंपरा में एक सकारात्मक बदलाव लाकर उसमें नई नई चीजों का समावेश भी करते हैं। साथियों, मेरी नजर में परंपरा को जड़ता की अवस्था में हमें नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि हमने देखा होगा जब पानी एक जगह पर इकट्ठा होता है, कुछ दिनों बाद उसमें सड़न पैदा होने लगती है, इसलिए पानी का लगातार प्रवाहमान होना यह आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार परंपरा को भी प्रवाहमान होना चाहिए, उसी बदलते समय के अनुसार खुद में सकारात्मक परिवर्तन भी लाना चाहिए। इसलिए यह परिवर्तन हम पूरे देश में लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका एक दो उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। परंपरा और प्रगति के बीच समन्वय का पहला उदाहरण तो हमारा यह लखनऊ ही है। यह लखनऊ तहजीब की नगरी मानी जाती है, जो यहाँ की परंपरा है। यह एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की नगरी मानी जाती है, लेकिन हमने इस पारंपरिक शहर को भी प्रगति के पथ पर अग्रसर किया है। रोड, हाईवे, रेलवे, एयरवे, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल जैसे आधारभूत संरचनाओं तथा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास के साथ साथ लखनऊ खुद की पारंपरिक विरासत को डेवलपमेंट से जोड़ रहा है। न केवल लखनऊ बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश अपने नए विचारों और नए कामों की वजह से लगातार उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। साथियों, परंपरा और प्रगति के समन्वय का एक दूसरा उदाहरण खुद हमारी सेना है। आप देखिए, आर्मी डे का सेलिब्रेशन हमारी परंपरा का ही एक प्रतीक है। कई वर्षों से थल सेना दिवस मनाया जाता रहा है। इस परंपरा में हमने यह बदलाव किया